हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर द प्लेसिबो की सीरीज़ अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 3 अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, लास्ट एपिसोड में कि क्रॉसिंग द रिवर और उसके बाद ओवरकमिंग योर इन्वायरमेंट के किस तरह हमारा माइंड और बॉडी हमारे इन्वायरमेंट से फिक्स होता है, हमारे एनवायरनमेंट से किस तरह हमारा माइंड और बॉडी डायरेक्ट होता है एक्चुअली। नाउ आज हम लोग समझेंगे थिंकिंग एंड फीलिंग, फीलिंग एंड थिंकिंग। जस्ट एज थॉट्स आर लैंग्वेज ऑफ ब्रेन, फीलिंग्स आर लैंग्वेज ऑफ बॉडी। यानी हमारे ब्रेन का जो लैंग्वेज है वो थॉट है, तो उसी तरह हमारे बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग्स। एंड हाउ यू थिंक एंड हाउ यू फील क्रिएट अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि किस आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वही हमारा बीइंग बनाता है, स्टेट ऑफ बीइंग बनाता है। A state of being is when your mind and body are working together। अभी हम किस स्टेट में है वो हमारे माइंड बॉडी का कनेक्शन एज ए होल बताता है। सो योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग इज योर जेन्युइन माइंड बॉडी कनेक्शन। दोनों का कनेक्शन बनता है तब जाकर के एक स्टेट बनता है। एवरी टाइम यू हैव ए थॉट इन एडिशन टू मेकिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स, योर ब्रेन ऑल्सो मेक्स अनदर केमिकल स्मॉल प्रोटीन कॉल्ड न्यूरोपेप्टाइड दैट सेंड्स अ मैसेज टू योर बॉडी। यानी जो भी थॉट हमने क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, एंड देन साथ ही साथ एक न्यूरोपेप्टाइड रिलीज होता है जो बॉडी को जाके मैसेज देता है। यानी आपने क्या सोचा उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी को मैसेज जाता है। योर बॉडी देन रिएक्ट्स बाय हैविंग अ फीलिंग, और उसी न्यूरोपेप्टाइड के मैसेज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी फीलिंग्स क्रिएट करती है। द ब्रेन नोटिसेस दैट बॉडी इज हैविंग अ फीलिंग, सो द ब्रेन generates another thought matched exactly to the feeling, that will produce more and more chemical changes that allow you to think the way you were just feeling। इसको समझिए कि जैसे ही हमारे द ब्रेन नोटिसेस द बॉडी, जिस तरह से हमारे ब्रेन ने नोटिस किया कि हमारी बॉडी से कुछ फीलिंग्स जनरेट हो रही है, तो ब्रेन क्या करता है उसी से मैच करता हुआ का थॉट जनरेट करता है। दैट विल प्रोड्यूस मोर द सेम केमिकल मैसेज दैट अलाउ यू टू थिंक इन द सेम वे। यानी कि जो हमारा एक बीइंग बन जाता है, जैसे कि अगर हमने कोई नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आया, उससे रिगार्डिंग यानी उससे मैच करता हुआ न्यूरोपेप्टाइड रिलीज होता है, जिससे हमारी बॉडी में फीलिंग्स जनरेट होती है। एंड अगेन उस फीलिंग्स से मैच करता हुआ माइंड में एक अनदर थॉट क्रिएट होता है जो कि उस फीलिंग्स से मैच करता है। आपने देखा होगा कि जिस दिन या जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होती है, तो उसी से लगातार कंटिन्यू होता हुआ अनदर थॉट्स बार बार आता है, उसी के से मैच करती हुई फीलिंग्स आती है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जैसे हमारी वाइब्रेशंस होती है वैसे ही हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे उस थॉट की भी एनालॉजी है जिसे हमें समझना होगा। सो थिंकिंग क्रिएट फीलिंग्स एंड फीलिंग क्रिएट्स थिंकिंग। जिस तरह से कि एक थिंकिंग क्रिएट हुई, उससे मैच करती हुई फीलिंग्स आई, अब ना उससे मैच करती हुई थिंकिंग क्रिएट होगी इक्वल टू दोज फीलिंग्स। इट्स ए लूप, और ये एक लूप बनता है। यही रीज़न है कि जो लोग नेगेटिव पैटर्न्स में एक बार आ जाते हैं, या जिनको जैसे डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, कुछ लोगों को एंगर बहुत ज़्यादा है, या फिर एक डिप्रेशन की फीलिंग्स है, लो फीलिंग्स है, तो वो लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि ये एक लूप बन जाता है। एक थॉट क्रिएट हुआ, उससे मैच करती हुई फीलिंग्स आई, फिर उससे मैच करते हुए थॉट्स जनरेट हुए, और ये एक लूप बनता चला जाता है। एंड
and because the brain acts on the body's feelings by generating the same thought that will produce the same emotions. जैसे ब्रेन क्या करता है कि जैसे ही हमारी फीलिंग्स क्रिएट हुई उससे मैच करता हुआ थॉट क्रिएट करेगा और उससे मैच करती हुई इमोशंस को जनरेट करेगा. इट बिकम्स क्लियर दैट रिडक्टिंग थ्रू आउट हार्ड वायर योर ब्रेन इनटू अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ न्यूरो सर्किटरी. इस तरह से हमारे ब्रेन का एक न्यूरो सर्किट का एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाता है. तभी कुछ लोग कहते हैं कि जो वो एंग्शियस एंग्जाइटी में है तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाते, और जब वो पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं या फिर पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो उनको फीलिंग्स नहीं आती और उनको डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि ब्रेन का एक फिक्स्ड पैटर्न न्यूरो सर्किटरी बन चुकी है. ये उसी तरह है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि अनजाने में हमने एक ऐसा घर बना लिया कि जिसमें जब बना लिया घर तो पता चला कि बाद में एहसास होता है कि यहाँ पे तो इसमें तो वेंटिलेशन नहीं है, इसमें तो सफोकेशन फील हो रहा है. ये ठीक उसी तरह है. और जब हम बदलना चाहते हैं तो चूंकि अब घर में हम रहने लगे, जैसे कि हमारे ब्रेन का पैटर्न बन गया, अब हमारी बॉडी उस ब्रेन में उस थॉट में रह रही है. अगर नेगेटिव पैटर्न बना लिया तो आफ्टर सम टाइम सब उसे अच्छा नहीं लगेगा, सफोकेशन फील होगा, नेगेटिव फीलिंग्स आएगी और आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं. तो इसका क्या है सॉल्यूशन, जो कि हम आगे समझेंगे. फिक्स पैटर्न ऑफ न्यूरोसर्किटरी. बट व्हाट हैपेंस इन द बॉडी, बिकॉज फीलिंग्स आर द modus operandi ऑफ द बॉडी. ये the emotions you continuously feel based on automatic thinking will condition the body to memorize those emotions that are equal to unconscious hardwired mind and brain. ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि फीलिंग्स आर द मॉडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी के कार्य प्रणाली, हमारे बॉडी के कार्य करने का तरीका ही है फीलिंग्स. वो अपनी फीलिंग्स से ही बताएगी कि किस तरह से काम कर रही है. आपने देखा होगा जब कार या फिर टू व्हीलर हम चलाते हैं तो वो किस तरह से चल रही है, उसी से पता चलता है कि गाड़ी कैसी है. अगर एक नई है, अच्छी है, उसकी मशीनरी बहुत अच्छी है तो गाड़ी स्मूथ चलेगी. सेम फिलॉसफी, सेम पैटर्न यहाँ पर भी है कि हमारे माइंड बॉडी का जो एक कनेक्शन है बहुत अच्छा रहेगा तो हम अपनी लाइफ में स्मूथ चलेंगे, अदरवाइज रेसिस्टेंस आएगा. जस्ट लाइक कि अगर एक कार का कोई भी एक पार्ट अगर ठीक से नहीं काम कर रहा है तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी. इसी तरह से हमारी बॉडी काम करती है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं डिस्कस करूंगी मोडस ऑपरेंडाई को. थैंक यू.